स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 18 जनवरी 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डेटा एनालिसिस और देखते हैं कि कल बाजार किधर जा सकता है। उससे पहले दोस्तों आज बाजार में क्या हुआ उसके लिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि आप जनरली जानते हो कि मैं पिछले दिन का परफॉर्मेंस नहीं रिव्यू करता, चाहे वो सही जाता हो या नहीं। लेकिन आज मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि आज व्यू जो था वो अपोजिट गया था। मैंने बोला था बैंक निफ्टी में मंदा आ सकता है और निफ्टी में थोड़ा तेज़ी रह सकती है। मैंने वॉच किया मार्केट को शुरू के 7-8 मिनट, मुझे नहीं दिखा प्राइस एक्शन। मैंने इमीडिएटली 9:25 AM पे टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया कि मुझे ना निफ्टी में प्राइस एक्शन मिला है, ना बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन मिला है, इसीलिए मेरे लिए कोई ट्रेड नहीं है मार्केट में अभी। और वो मैंने 9:25 AM पे टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था। आप जाकर के टेलीग्राम चैनल में चेक कर सकते हैं। सो पर्पज़ क्या था आप लोगों के साथ ये बात शेयर करने का, अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना है, बल्कि एक लर्निंग शेयर करनी है कि हमेशा जंप ना करें इमीडिएट बेसिस पे। जब सारे बड़े बड़े प्लेयर्स, जितने बड़े बड़े प्लेयर्स मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, वो लोग वेट करते हैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन का एक कंफर्मेशन मिल जाए कि जिस साइड पे हमारा व्यू है। हम लोग क्या करते हैं इस डेटा एनालिसिस से एक व्यू फॉर्म करते हैं। अब मार्केट का जो एक्शन है, जो प्राइस है, वो अगर उस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब हमारा व्यू करेक्ट है, तब हम कॉन्फिडेंटली एंटर कर सकते हैं ट्रेड में। लेकिन अगर वो व्यू नहीं जा रहा, उसके हिसाब से नहीं चल रहा, तो हमारे को रिफ्रेन करना चाहिए फ्रॉम टेकिंग अ पोजीशन। ऑल्दो मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था। आई डोंट नो आप लोगों को उस अपडेट का बेनिफिट मिला कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है। इसलिए मैं दोस्तों बोलता हूं कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। जब भी मुझे लगता है कि डेटा के हिसाब से आज बाजार नहीं चल रहा है, मैं वहां पे जरूर परफॉर्म कर अपडेट करने की कोशिश करता हूं, ताकि एटलीस्ट आप लोग का नुकसान ना हो। क्योंकि एक व्यू जो आपको दिया हुआ है, आप लोग को भी एक वहां से कन्विक्शन मिल सकती है कि हाँ, इनका मैसेज आया है और इन्हीं के बेसिस पे हमने व्यू लिया हुआ था। तो मेरे को लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपडेट करूं, इसीलिए मैं वहां पे अपडेट करता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल आप जरूर करिए। अगर आप नहीं करना चाहते टेलीग्राम, या कोई और रीज़न है आप लोग को नहीं आता टेलीग्राम देखना या कुछ भी, तो आप एटलीस्ट खुद देखा कीजिए कि बाजार क्या उस डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन का व्यू है। आप चार्ट खोल के देखिए, बैंक निफ्टी ने पहली कैंडल से ही ऊपर की डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया था। सो आई डोंट नो किसको कहाँ पे कैसे प्राइस एक्शन दिखा होगा कि नहीं भाई हम शॉर्ट का ट्रेड ले लें यहाँ पे। सो ऑलवेज वेट। जो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, दे आर बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 6 ईयर्स। अब तो शायद 7वां साल चल रहा है जब से मैं डेटा देख रहा हूँ। ये रूल्स फॉलो करने बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ग्रिड में ना पड़े कि नहीं मैं शुरू में पोजीशन ले लूँ या वट एवर। तो इसलिए दोस्तों चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का डेटा। मुझे लगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग के साथ शेयर करूँ इस बात को, इसीलिए मैंने इसको शेयर किया। प्लीज़ इसको जस्टिफिकेशन नहीं, एक लर्निंग की तरह लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का डेटा देखते हैं। और रिटेलर्स गए हैं आज, मोस्टली बुलिश ही गए हैं। और डीआईएस गए हैं, वो भी बुलिश गए हैं। और एफआईआईस गए हैं आज बियरिश। और प्रोज भी मोस्टली गए हैं आज बियरिश। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं, वहां से हमें क्या क्या डेटा पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि रिटेलर्स ने एक अच्छा काम जरूर किया आज, कि आज अपने स्टॉक फ्यूचर्स काफ़ी हल्के कर लिए, माफ़ी जगह इंडेक्स फ्यूचर्स। अब 3400 रह गए उनके खाली। डीआईएस को देखें तो डीआईआईज आज उन्होंने भी थोड़ी बाइंग करी है। अब उनके 52,000 के आसपास शॉर्ट है। एफआईज ने 2000 कॉन्ट्रैक्ट आज अपने लिक्विडेट करे, 44,000 लॉन्ग अभी भी है। प्रोज को देखें तो वहां पे बाइंग दिखाई दे रही है, वहां पे अच्छे खासे लॉन्ग्स दिखाई दे रहे हैं। सो 4200 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे उनके हो गए अब लॉन्ग में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स कॉल के डेटा में अच्छे से बाइंग करी है रिटेलर ने। सो 1,14,000 के आसपास उनके पास अभी कॉल बाय आ चुका है। एफआईज का डेटा देखें तो 51,000 कॉल्स उन्होंने आज सेल करी है, यानी कॉल बुक भी की है, जिसके अंदर उन्होंने अराउंड 22,000 और अराउंड 30,000 उन्होंने फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट किए, यानी प्रॉफिट भी बुक किया जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे थे और फ्रेश शॉर्ट भी इनिशिएट किया। तो अब 77,000 कॉल बची है इनके पास। कल इनके पास 1,28,000 कॉल थी। और जो हमारे प्रो भाई जो हमेशा नाराज रहते हैं बाजार के ऊपर जाने से और हमेशा कॉल राइट करते रहते हैं, उन्होंने कल 1,34,000 जो कॉल राइटिंग थी उसको बढ़ा के 1,93,000 राइटिंग कर दी। अभी 58,000 के करीब उनकी आज उन्होंने राइटिंग करी है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं।
सो इंडेक्स पुट के डेटा में देख सकते हो हमारे बब्बर शेयर जो है उन्होंने 35,000 फ्रेश राइटिंग करी है आज, यानी गिरते हुए बाजार में भी वो पुट और बेच के गए हैं। सो 3 लाख के ऊपर का जो डेंजर मार्क था वो वंस अगेन उन्होंने अचीव कर लिया है। एफआईज का डेटा देखें तो वो भी पुट सेल करके गए, ये एक अच्छी सरप्राइज वाली बात दिख रही है, क्योंकि उनका डेटा जो है अभी भी 2 लाख का है। आज उन्होंने कुछ पुट बाय जरूर करी है, लेकिन उससे ऑलमोस्ट डबल के आसपास लगभग 25,000 पुट उन्होंने सेल करी है। सो ये एक सरप्राइजिंग वाली बात है। और प्रोज को देखें तो वो पूरी तरीके से बाहर आ गए हैं पुट राइटिंग से, और 42,000 पुट उन्होंने बाय करी, अब 24,000 के आसपास पुट लॉन्ग उनके पास है। लेकिन वंस अगेन एक इंडिकेटर जो हमारे को ये बार बार इतने दिनों से बोल रहा था कि फॉल आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, तो वो स्टॉक फ्यूचर आज फिर हल्के हुए हैं उनके। देखिए फ्रेश शॉर्ट भी हुए, कुछ लॉन्ग भी हुए हैं, लेकिन 13,000 के करीब उनका नेट सेल आया, यानी 87-88,000 लॉन्ग उनके अभी भी बचे हैं। स्टॉक कॉल में देखें वंस अगेन वापस से वही सब बाइंग चल रही है, पुट में सेलिंग चल रही है, स्मार्ट मनी का अपोजिट एक्शन दिखाई दे रहा है। चलिए चलते हैं हम और एनएससी की साइट पर, और वहां पे देखते हैं वहां क्या डेटा दिखाई दे रहा है। तो एफआईआई का डेटा देखें 1254, यानी आज भी ऑलमोस्ट 1250 करोड़ का सेल है। और यहां देखें तो यहां पे भी सेल है, यानी रिटेलर आज ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का बाय करके गया। सो वापस आते हैं और यहां पे देखते हैं हम। देखिए यहां पे एक शॉर्ट बिल्डअप मुझे दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी फ्यूचर के अंदर। हम निफ्टी का डेटा भी चेक कर लेते हैं, निफ्टी में क्या हुआ है। सो निफ्टी में भी सेम ही है ऑलमोस्ट, वहां पे भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और वहां काफी आज पेन ज्यादा देखने को मिला ओवरऑल। चलते हैं अब ऑप्शन चेन देखते हैं। तो ये ऑप्शन चेन हमारी क्या इंडिकेट कर रही है। क्लोजिंग हुई है मार्केट की 113 पे, 18113। सो अब रेजिस्टेंस का जो लेवल है दोस्तों वो 18,200 का बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस रहने वाला है, अनलेस कि इसके ऊपर खुल करके हम सस्टेन कर जाएं तो 18,200 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने नोट किया होगा बार बार मार्केट आता था 18,200 पर, उसके थोड़ा बहुत नीचे जाता था, लेकिन वहां से सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर की तरफ निकल लेता था। लेकिन आज फाइनली एक डिसाइसिव क्लोज हुआ है उसके नीचे, तो टेक्निकली ऑल्सो अब ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। और डेटा के हिसाब से भी पहली रेजिस्टेंस जो है अब यहाँ पे यही दिखाई दे रही है, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस 18,300 पर है। हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए पुट्स काफ़ी अनवाइंड हुई हैं। इसका मतलब इन पुट्स के अंदर जो पुट राइटर थे वो लोग निकले हैं। तो वो निकलने का मतलब क्या है, देखिए अच्छी क्वांटिटी में दिख रहा है। तो हम एक बार वापस पुट के डेटा पर चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि किस किस की अनवाइंडिंग हुई है। सो क्लोज लॉन्ग और क्लोज शॉर्ट सबसे ज़्यादा जो हैं रिटेल क्लाइंट्स के भी दिख रहे हैं और प्रोज के भी दिख रहे हैं। तो यानी रिटेलर और प्रोज दोनों ही यहाँ से अनवाइंडिंग करते हुए दिखे। जो उन्होंने राइटिंग की थी उनमें से वो लोग एग्जिट करके गए हैं यहाँ पे। तो दोनों ही लोग कहीं ना कहीं एक्टिव थे। 18,200 पे ठीक ठाक राइटिंग प्रोज ने भी कर रखी थी। सो आज उन्होंने भी ऐसा लग रहा है डेटा देख करके कि अनवाइंडिंग करी है अपनी पोजीशंस की वहाँ पे। देखिए अब अगला सपोर्ट कहाँ पे है। सरप्राइजिंगली कहीं पे भी किसी भी लेवल पे 17,800 से पहले फ्रेश राइटिंग का कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दिया आज। सिर्फ यहाँ पे चेंज इन हुआ है पॉजिटिव है, उसके पहले यहाँ पे देखिए आप कोई चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव में नहीं है, सारे नेगेटिव में। तो यानी कॉन्फिडेंस नहीं है इस समय बाजार में। हालांकि अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू डेटा ऑल्सो 18,000 एक बहुत बड़े सपोर्ट का काम अभी करना चाहिए फिलहाल, अनलेस कि हम 18,000 के भी नीचे खुल जाएं किसी XYZ रीजन से, वर्ल्ड मार्केट की वजह से गैप डाउन हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो ये लेवल फिर ये लेवल क्या होगा, ये लेवल रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा। अगर इसके नीचे खुलते हैं तो फिर ये बहुत ईजी हो जाएगा बियर्स के लिए इसको तोड़ना।
तो बियर्स के लिए सबसे अच्छी रेसिपी यही है कि इसके नीचे खोल दें वो बाजार को, फिर पूरा दिन बाजार तड़पता रहेगा और कोशिश करता रहेगा 18,000 के ऊपर आने की, रिक्लेम करने की, लेकिन वहां से ये लोग बार बार फ्रेश कॉल राइटिंग भी करते रहेंगे और बाजार को नीचे भी गिराते रहेंगे। सो ये बहुत क्रूशियल लेवल है कल के लिए। हालांकि यहाँ पे भी अनवाइंडिंग जो दिखी है, इट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड साइन, बट टोटल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखो तो जितने दिखाई दे रहे हैं दूर दूर तक, इवन 17,500 के आसपास का लेवल है ये, जो 17,500 17,500 पे पुट राइटिंग हो रखी है टोटल, उसके बराबर है ये लगभग। और मैं सरप्राइज ये भी देख करके हो रहा हूँ 17,500 पे भी अनवाइंडिंग हो रखी है। सो तो दूर दूर तक हमारे को कुछ खास एडिशन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में नहीं दिखाई दे रहा, फ्रेश पुट राइटिंग नहीं दिखाई दे रही, बल्कि अनवाइंडिंग ज्यादा दिख रही है ओवरऑल। दिस इज समथिंग टू बी सीन। ये देखने वाली चीज है कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। कल बाजार अगर 18,000 के नीचे खुलता है तो सेंटीमेंट पे बहुत डेंट आता हुआ मुझे लग रहा है। खुल जाए बेशक एक बार, लेकिन अगर रिक्लेम कर लेता है फटाफट और ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट के करीब, तो देन वी आर सेफ। लेकिन अगर उसके नीचे ही सस्टेन कर जाता है 15 मिनट, तो फिर देन मार्केट के लिए ठीक नहीं होगा व्यू। सो इधर भी ऑप्शन चेन में हमारे को कुछ नहीं दिख रहा, इधर भी अनवाइंडिंग ही है। मंथली में भी मंथली में ऑल दो कुछ यहाँ पे फ्रेश राइटिंग जो दिख रही है, मस्ट बी रिटेलर्स का राइटिंग होगा, क्योंकि और किसी की हिम्मत आज दिख नहीं रही है इतने वॉल्यूम में कहीं और भी। और बाकी इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो देखते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, वहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे कॉल्स में अनवाइंडिंग अच्छी खासी देखने को मिल रही है। 38,000 पे जो कॉल्स थी वो बुक हुई हैं आज। डेफिनेटली स्मार्ट मनी ने आज ऊपर लेके गए बाजार को। आई थिंक सबसे बड़ा जो गेम हुआ, आई थिंक वो गेम इस वजह से हुआ कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की न्यूज़ आई कि एफएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लोगों को लगा कि शायद कुछ अच्छा है, इसीलिए बाजार ऊपर जा रहा है, तो लोगों ने ऊपर के लेवल्स पे बाजार में बाइंग कर ली और वहाँ पे वो फंस गए। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एक्सक्यूज़ मिला स्मार्ट मनी को बाजार ऊपर ले जाने का, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया ऐसा लग रहा है। उसी वजह से रिटेलर्स को ट्रैप हुआ किया गया और 1 लाख से ऊपर आज उनको कॉल्स सेल की गई हैं। और यहाँ पे अल्टीमेटली क्या दिख रहा है कि हालांकि यहाँ पे बैंक निफ्टी में अभी कोई बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं दिखाई दे रही, निफ्टी के अंदर ही कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ डेटा बन रहा है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है पॉसिबिलिटी है कि बियरिश पोजीशन इन लोगों ने, हो सकता है, पॉसिबल है कि बनाई हो, लेकिन यहाँ पे कोई बियरिश पोजीशन बनती हुई नहीं दिख रही है, विच इज़ अ सरप्राइज। सो अगेन देखना पड़ेगा मार्केट में कल की कौन ज़्यादा नेगेटिव दिखता है पहले 5-10 मिनट में। अगर डेटा तो भी देख करके नेगेटिव ही बन रहा है, बट बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में उतना क्लियर पिक्चर नहीं निकल करके आ रही है। सिंपल रीज़न है कि अगर यहाँ पे भी वो लोग इतने बियरिश होते तो उनको यहाँ पे भी कॉल राइटिंग करनी चाहिए थी, जो कि देखने को नहीं मिल रहा है। वो कॉल राइटिंग क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे काफ़ी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं मंथली में, सरप्राइजिंगली इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है और वो ग्रीन में क्लोज हुई हैं। ओके, जबकि शायद हमारी जो वीकली वाली थी, एक बार उनको भी देख लेते हम। ये रेड में क्लोज हुई है, ऑल्दो ठीक है, वो डिके की वजह से वो सब है कि एक्सपायरी पास की है, तो यानी बड़ी, और वहाँ पे पोजीशन भी बड़ी दिखाई दे रही है। तो कुड भी पॉसिबल कि उन लोगों ने वहाँ पे स्मार्ट मनी ने पोजीशन जो है बैंक निफ्टी में बियरिश पोजीशन बनाई हो। डेटा देख करके मुझे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उसी की लग रही है। तो डेटा इंडीड वहाँ पे भी पॉसिबल है कि नेगेटिव ही है। ये एडेड लॉन्ग्स उन्होंने सर्टेनली कुछ ना कुछ किए हैं और बाइंग इनकी भी है ठीक ठाक। तो कुड भी पॉसिबल कि इन लोगों ने वहाँ पे पोजीशंस ऐड करी हो वहाँ पे, क्योंकि रिटेलर तो मोस्टली आज सेल ही करके गया और ओवरऑल भी अकेला सेलर नेट बेसिस पे रिटेलर ही है। चलिए
वापस आते हैं, पहले मैं आप लोग को ये डिस्क्लेमर शो कर दूं और रूल्स भी आप प्लीज़ ध्यान से पढ़ लीजिए। और जो हमारा पावर पैक वेबिनार पैकेज है, इट्स नो लॉन्गर अ वेबिनार, इट्स अ पैकेज, कंप्लीट पैकेज नाउ। 6 फरवरी संडे को है, लेकिन आप अगर एनरोल करते हैं अभी तो अभी से आपका पैकेज स्टार्ट हो जाएगा और आपको लाइव एनालिसिस मिलेगा 2 मंथ्स के लिए और काफ़ी सारे एड ऑन्स हैं। डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने पोस्ट कर दी है। और मेरे को आप ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं amithamija1@gmail.com पर, और बाकी सोशल मीडिया डिटेल्स भी यहाँ दे रखी हैं। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड नाउ। नंबर 1 थिंग दोस्तों कि डेटा ओवरऑल बियरिश लग रहा है, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मुझे पूरी कन्विक्शन नहीं आने दे रहे। क्या कन्विक्शन नहीं आने दे रहे कि अभी भी इनके इंडेक्स फ्यूचर्स इन्होंने ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी रिटेन करी है। कोई बहुत बड़ा सेल नहीं है। अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स नहीं दिखाई दे रहे मुझे। लॉन्ग क्लोज हुए हैं, शॉर्ट्स भी क्लोज हुए हैं, बट आइडियली ये शॉर्ट्स नहीं क्लोज होने चाहिए थे। यहाँ पे शॉर्ट्स कंटिन्यूड रहने चाहिए थे या फ्रेश शॉर्ट्स ऐड होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। सेकंड थिंग, प्रोज के कुछ इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग ऐड हुए हैं। कॉल जरूर इन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी में सेल करी है एफआईज ने, लॉन्ग भी क्लोज किए हैं, शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं। और जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है तो वो लग रहा है कि निफ्टी के अंदर ज़्यादा हुआ है ये। पुट के डेटा पर आते हैं इनके, तो पुट में भी सेलिंग दिखाई दे रही है। अब ये पुट की सेलिंग कहाँ है, क्योंकि हमारे को डेटा के अंदर ऑप्शन चेन के अंदर बहुत ज़्यादा पुट सेलिंग नहीं दिखाई दे रही। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहीं इतना ज़्यादा नहीं है, तो ये यानी दूर दूर की जो मार्च की ऑप्शन चेन और इधर उधर वहाँ पे इन्होंने कुछ पुट्स के अंदर शॉर्ट किया है, या ये जो इन द मनी पुट्स बैंक निफ्टी की दिख रही हैं, क्या इनको इन्होंने सेल किया है, क्योंकि वहाँ भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो दिखाई दे रहा है पॉजिटिव अच्छा खासा। तो इस चीज़ को भी हम कंफर्म कैसे करेंगे, उसको भी मैं आप लोग को शेयर करूँगा अभी। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने एडिशन भी किया है कुछ स्टॉक फ्यूचर्स का और कुछ सेलिंग भी करी है, तो इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ ऐसा सेक्टर कोई ना कोई है जहाँ पे ये, और वो एक कोई पर्टिकुलर छोटा सेक्टर है जिसको ये थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करेंगे कल, जिसके इन्होंने लॉन्ग्स क्लियर किए, ऐड किए, और मेजोरिटी इन्होंने सेलिंग करी है। यानी वो पर्टिकुलर सेक्टर अब कौन सा हो सकता है, कोई पर्टिकुलर 1 या 2 सेक्टर हो सकते हैं जहाँ पे इन लोग का फोकस रहे कि चलो निफ्टी को थोड़ा सा यहाँ से संभाल लें या कुछ समथिंग। तो कुछ ना कुछ इनके दिमाग में है जिसको लेकर के इन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी, 5000 कॉन्ट्रैक्ट बहुत होते हैं स्टॉक फ्यूचर के, और 18,000 ओवरऑल, यानी ओवरऑल मार्केट को लेके इनका व्यू बियरिश है। किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ये लोग तेजी रखने की कोशिश करेंगे, तो वो सेक्टर्स वॉच आउट करने पड़ेंगे कि कौन से सेक्टर्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो वो आप सेक्टोरल एनालिसिस कर सकते हो कि कौन कौन सा सेक्टर जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और वहाँ पे जो टॉप लीडर्स दिखाई दे रहे हो तेजी में बनते हुए, वहाँ पे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। सो ओवरऑल अब प्रोज की मैं एक बार डेटा देख लूँ। प्रोज में सर्टेनली उन्होंने कॉल राइटिंग अच्छी खासी करी है, तो अपसाइड तो कैप करने की पूरी कोशिश करेंगे। पहला चैलेंज होगा 18,200 को तोड़ने का, क्योंकि मुझे लगता है कि बड़ा टफ होगा तोड़ना अभी, क्योंकि बहुत अच्छी जो सपोर्ट थी अब वो बहुत अच्छी रेजिस्टेंस का काम करेगी, दैट इज़ फॉर श्योर। और अगर किसी वजह से हम लोग 18,000 के नीचे खुले तो वो लेवल बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि वो भी अपने आप में बहुत बड़ी सपोर्ट थी। सो ये बड़ा क्लियर कट हमारे को ध्यान देना पड़ेगा इस कॉल राइटिंग की वजह से। फिर इन्होंने पुट्स जो बाइंग करी है, अब वो पुट बाइंग इनकी भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इनकी इन द मनी पुट बाइंग हो, पॉसिबल है बिल्कुल। सो डेटा ओवरऑल सर्टेनली नेगेटिव बायस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल सेक्टर पॉजिटिव एक्शन दिखाई देते हुए चल सकते हैं। तो जो भी करना है, क्लियर कट जब प्राइस एक्शन हमारे को कंफर्म करेगा कि हाँ बाजार व्यू के हिसाब से बियरिश ही जा रहा है, तभी हमें वो ट्रेड लेना है। ये नहीं कि पहली कैंडल के ऊपर ही हम कूद करके ट्रेड ले लें। सो इसलिए कंफर्मेशन का वेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ट्रेड, मैं शॉर्ट साइड के ट्रेड का वेट करूँगा, और मुझे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलेगा, और वर्ल्ड मार्केट भी अकॉर्डिंगली अगर सपोर्टिव दिखी तो मैं सर्टेनली उसी डायरेक्शन का ट्रेड लूँगा, और उसके बाद प्रॉफिट में आने पे जैसे मैं बोलता हूँ कि उसको ट्रेल करना, दैट विल बी माई स्ट्रेटेजी फॉर टुमारो। चलिए दोस्तों, आज काफ़ी डिटेल्ड मैंने एनालिसिस किया, कोशिश करी आप लोग को कुछ और नई बातें, कुछ नई चीज़ें, कुछ एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकें और मार्केट के अंदर पैसा बना सकें। दैट इज़ द ओनली इंटेंट।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर। कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।